मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद। पुस्तक कामायनी, प्रकरण 11वां सर्ग, संघर्ष। चार वर्ण वन गए बटाश्रम उनका अपना, शस्त्र यंत्र वन चले न देखा जिनका सपना। आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर, प्रकृति संग संघर्ष निरंतर अब कैसा डर। पिछले सर्ग में श्रद्धा ने जो स्वप्न देखा था वह अक्षर से सत्य निकला। मनु के बलात् प्रेम प्रदर्शन से इड़ा अत्यंत लज्जित थी और प्राकृतिक हलचल के कारण सारी प्रजा भी क्षुब्ध थी। प्रजा घबराकर राजा मनु के यहाँ आश्रय के लिए आई, पर वहाँ अपमानित होने के कारण वह रोष में भर गई। मनुशैया पर पड़े पड़े सोचने लगा, इन लोगों को व्यवस्थित करके मैं कितना प्रसन्न था। व्यक्ति के विभिन्न स्वार्थों के होते हुए भी मैंने इन्हें संगठित कर दिया, इनको एकत्र कर दिया। बुद्धि बल से मैंने नियम बनाकर इन्हें एक शासन में समाहित किया। अपने बनाए नियमों का पालन क्या मुझे भी करना पड़ेगा? क्या मैं नियमों की किंचित मात्र उपेक्षा नहीं कर सकता? क्या मुझे भी नियमों की आंच में सोने की तरह गलना पड़ेगा? जिन नियमों तथा जिस व्यवस्था को मैं स्वयं सृष्टा हूँ, क्या मुझे ही उससे डरना होगा? मेरा आत्मसमर्पण श्रद्धा का सहज अधिकार था, किंतु मैंने उसे वंचित रखा और अपनी स्वतंत्रता की खोज में निरंतर आगे बढ़ता रहा। इड़ा मुझे नियमों की श्रृंखला में जकड़ना चाहती है, मुझे पराधीन बनाना चाहती है। मेरे निर्वाध अधिकार को वह स्वीकार करती है, मुझे परम स्वतंत्र नहीं मानती। यह सारा संसार एक बंधनहीन परिवर्तन है। सूर्य, चांद, तारे सभी अपना रूप बदलते रहते हैं। पृथ्वी जलमग्न होकर सागर का रूप धारण कर लेती है और सागर सूखकर मरुभूमि बन जाता है। इस संसार का जीवन एक चिनगारी का नृत्य है, क्रीड़ा है, क्षण स्थायी। संसार में टिकने का, स्थायी रूप से रहने का किसी को अवसर नहीं मिलता। यहाँ सभी कुछ और सभी कोई क्षणिक है। परिस्थितियों के पुनरावर्तन को हम नियम की संज्ञा देकर जीवन को उसी के अनुसार चलाने का प्रयत्न करते हैं। यह संसार नियमबद्ध है, इसका प्रचार सभी करते हैं। प्रजा के लिए नियम बनाने वाला मैं ही था। मैं यह नहीं मानता कि मैं भी इन नियमों का पालन करूंगा। मैं यह मानता हूं कि मेरी स्वतंत्रता और मेरा अस्तित्व बंधनहीन है। मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं मृत्यु की सीमा का भी उल्लंघन करूंगा। महानाश की रंगभूमि में प्राणी को कुछ क्षण मिलते हैं और इन क्षण के अनुभवों में हमें अपनी चेतना से मिलता है। बस होता है अपनी चेतना की तृप्ति के लिए जो कुछ किया जाए वही सार्थक है, बाकी सब स्वप्नवत है। सोचते सोचते मनु इस तरह का अहंकारपूर्ण चिंतन में लग्न था। सोचते सोचते मनु ने करवट ली तो देखा इड़ा अपना सर्वस्व खोकर भी चुपचाप खड़ी कह रही है। इड़ा ने कहा, यदि स्वयं नियम बनाने वाला ही नियमों को न मानेगा तो वह निश्चय ही उसकी सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। सारे नियम ध्वस्त हो जाएंगे। मनु ने क्रोधित स्वर में पूछा, तुम यहाँ पर कैसे लौट आई? क्या कोई और उपद्रव करने का निश्चय किया है? क्या प्रजा के इस विद्रोह से तुम्हारा मन तृप्त नहीं हुआ? बोलो, अब और क्या बाकी है? इड़ा ने शांत भाव से कहा, मनु, तुम ये चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे शासन के अधिकारों को तो स्वीकार करें पर अपनी तुष्टि का अधिकार न चाहें। प्रजापति यह न कभी हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। ऐसे एक पक्षीय वादाहीन अधिकार का उपभोग कितने और कब किया है? आह, न समझोगे क्या मेरी अच्छी बातें? तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्त न पाते। प्रजा क्षुब्ध हो शरण मांगती उधर खड़ी है। प्रकृति सतत आतंक विकंपित घड़ी घड़ी है। सावधान में शोक कांचनी और कहूँ क्या? कहना था कह चुकी और अब यहाँ रहूँ क्या? मनुष्य की चेतना का ही विकसित रूप है। मनु, तुम ये चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे शासन के अधिकारों को तो स्वीकार करें पर अपनी तुष्टि का अधिकार न चाहें। प्रजापति यह न कभी हुआ है न भविष्य में कभी होगा। ऐसे एक पक्षीय बाधाहीन अधिकार का उपयोग कितने और कब किया है? मनुष्य चेतना का ही विकसित रूप है। इसी चेतना के विभिन्न आवरणों स्थितियों ने संसार का निर्माण होता है। एक मनुष्य की चेतना से दूसरे मनुष्य की चेतना का संघर्ष होता रहता है।
जो मनुष्यों में पृथकता का भाव जगाता रहता है। अपनी एकत्व की भावना को भुलाकर भी वे एक दूसरे से परिचित तो लगते ही हैं और इस परिचय के माध्यम से वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। उनकी अनेकता में एकता का भाव जाग पड़ता है। इस चेतनात्मक संघर्ष के साथ भौतिक संघर्ष भी होता है, जिसमें अधिक शक्ति होती है वही इस संघर्ष में टिक पाता है, बाकी नष्ट हो जाता है। टिकने वालों को चाहिए कि वे संसार का कल्याण करते हुए सोमवार की स्थापना करें। इस दृष्टिकोण से देखने पर व्यक्ति की चेतना परतंत्र है, क्योंकि उसे समाज कल्याण का दायित्व निर्वाह करना है। स्वार्थ के कारण उसे परार्थ का पथ कठिन अवश्य जान पड़ता है, पर वह आगे बढ़ता चलता है। यह जीवन उपभोग, यही है बुद्धि साधना, अपना जिसमें श्रेय, यही सुख की आराधना। एकांत प्रेम को छोड़कर श्रेय को ग्रहण करना ही जीवन का उपभोग, बुद्धि का विकास तथा संग्रहण है। स्थान की कल्पना काल की सीमा में समाहित हो जाती है और काल महाचेतना में विसर्जित हो जाता है। संसार उसी महाचेतना का महानृत्य है। महाचेतना का यह नृत्य संसार के कल्याण के लिए हो रहा है। तुम भी सब की कल्याण भावना से प्रेरित होकर अपना कर्म करो। अपनी दृष्टि की सीमा क्षितिज के पर्दे को उठाकर ब्रह्मांड में प्रवेश करो, जहाँ तुम्हें विराट संगीत सुनाई पड़ेगा। सबके साथ मिलकर चलने से ही आनंद की उपलब्धि हो सकती है। विवादी स्वरों के से संगीत का सुख नहीं मिल सकता। मनु बोला, अच्छा, अब तुम्हारे समझाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को किसी कार्य की प्रेरणा देने में तुम कितनी कुशल हो ये मैं जानता हूँ। तुम तो यहाँ से चली गई थी, फिर आने का साहस कैसे किया? क्या प्रजापति होने का मेरा यही अधिकार है कि मेरी अभिलाषा सदैव अपूर्ण ही रहे? सबको देता रहूँ तो ठीक है, और यदि मैं स्वयं को चाहूँ तो पाप है। तुमने मुझे क्या परित्याग दिया है? ज्ञान का उपदेश मात्र देकर तुम मुझे जीवित रख सकती हो। जो मैं चाहता हूँ वह मुझे तुमने नहीं दिया, तब त्याग सर्वकल्याण भावना की बात व्यर्थ है, कोरा उपदेश है। इड़े, मुझे वह मिलना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, अन्यथा मेरा प्रजापति होना व्यर्थ है। तुम्हें देखकर मेरे संयम और मर्यादा के सभी बंधन टूट गए। मुझे शासन और अधिकार नहीं चाहिए। तुमको देखकर मेरे संयम और मर्यादा में मुझे शासन और अधिकार नहीं चाहिए। प्रकृति में कंपन है, भूचाल है, पर इसमें वह तीव्र गति नहीं जो मेरे हृदय में है। प्रलय के साथ हंसकर खेलने वाला कठोर में आज अकेला अनुभव करके कोमल हो रहा हूँ। तुम कहती हो कि यह संसार एक लय है, मुझे उसमें अपना स्वर मिला देना चाहिए, अपनी चेतना को सामाजिक चेतना में लीन कर देना चाहिए, किंतु मुझे इसमें कोई सुख नहीं दिखाई देता। मैं दुखी रहकर भी अलग रहना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे प्राप्त हो जाओ तो मैं अपने रुदन को हंसी में परिणित कर लूँगा। आज चाहे प्रलय का दृश्य फिर सामने आ जाए और मेरी नाव फिर लहरों से दब जाए, किंतु मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो, मेरे पास रहो, मेरे साथ खेल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में, इड़े, मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूँ, तुम पर हो अधिकार प्रजापति न तो व्रताऊँ। तुम्हें देखकर अब बंधन ही टूट रहा, सब शासन का अधिकार चाहता हूँ न तनिका। और इस तरह से मनु अपनी बात पर अड़े गए। इड़ा ने दृढ़ता से कहा, मुझे देख दुख है कि तुम मेरी कल्याणकारी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। जो तुम्हारा प्राप्य है, तुम्हारे आवेश के कारण वह भी नहीं मिल पा रहा है। प्रजा क्षुब्ध होकर शरण चाहती है, प्रकृति भय से लगातार कांप रही है। मैं तुम्हारी शुभेच्छा हूँ, तुम्हें सावधान करने के लिए ही यहाँ आई थी। जो कहना था कह चुकी, अब जा रही हूँ। अब यहाँ रहने से कुछ लाभ नहीं। मनु ने टोका, मेरा तुम्हारा संबंध बच्चों का नहीं है कि कुट्टी करने से टूट जाएगा। तुम मेरे सामने अभिशाप की मूर्ति बनकर आई। तुम्हारे साथ के कारण ही मुझे संघर्ष के धरातल का सामना करना पड़ा। तुम्ही से शासन नियंत्रण की शिक्षा पाकर मैंने प्रजा को अपने आधिपत्य में करके अपने को प्रजापति बनाया। उसे 4 श्रेणियों में विभाजित करके प्रत्येक का कर्तव्य निश्चित किया और उसे अपने अनुकूल कार्य में लगाया। परिणाम स्वरूप ऐसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। प्रकृति के रहस्यों से अवगत होकर मनुष्य आज अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए प्रकृति को चुनौती देता है, उसे परास्त करना चाहता है। नियमों की बाधा से मुझे पीड़ित मत करो, मेरे निराश जीवन को क्षणिक सुख का उपभोग कर लेने दो। सारस्वत की राष्ट्र स्वामी, तुम अपना सारा वैभव और अधिकार ले लो। मैं केवल तुमको अपना प्रियतमा के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है
तो ये शाश्वत देश ध्वस्त हो जाएगा। तुम स्वयं वह आग बनोगी जिसमें सब कुछ भस्म होकर धुआं बन जाएगा। एड़ा ने उत्तर दिया, तुम्हारी उन्नति के लिए जो कुछ मैंने किया उसे भुलाकर अपनी प्राप्ति का गर्व न करो। प्रकृति से सामना करने की शिक्षा मैंने ही तुमको दी है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के साधन मैंने ही बताए हैं। तुमको सबका केंद्र आधार बनाकर मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मैंने ही प्रकृति के बिखरे ऐश्वर्य को तुमको अधिपति बनाया, जिससे तुम आज उसके रहस्यों को समझने वाले बन गए। मनु, अब भ्रम पैदा करने वाली रात बीत रही है। प्राची दिशा में उषा अंधकार पर विजय प्राप्त कर रही है। तुम भी अपने तमोगुण काम वासना पर विजय प्राप्त करो। अभी समय है, सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम धैर्य के साथ मेरा विश्वास तो करो। यह बात हो ही रही थी कि मनु के मन का पागलपन जाग उठा और एड़ा दरवाजे की ओर चल पड़ी। मनु ने अपनी भुजाओं से उसे रोक लिया। निशाय होने के कारण वह विवश दृष्टि से मनु को देखती रह गई। समाप्त।